Hi guys, welcome back to my channel. My name is Samriddhi. If you are new here, please subscribe. And in today's video, I'm gonna do a baddie makeup tutorial because I have got a fresh haircut and I was feeling like one. Anyways, here I'm applying primer from Mars. This primer is so good if you have dry skin like me. Otherwise, you definitely need a silicone based primer. I know I need not to say it, but I'm saying it anyways. Ki bhai, please apply moisturizer before using any primer on your face. After the primer, I'm using an orange color corrector for my dark circles. This is from Inside Cosmetics. If you don't have dark circles or any spot on your face, then congrats, you are God's favorite child. You can definitely skip this step. You need not to do any color correction on your face. You can definitely go ahead with, foundation and all. Anyways, I'm not that favorite child, and this is the very first time that I'm using corrector on my upper eyes as well because I wanted a clean look. So yeah, it's like that. And on my active acne or maybe red spots, I'm using green color corrector to neutralize it. And then I'm setting my brows using a mascara. This is the Maybelline's Curl Up Mascara. It helps you define your brows and fill them up naturally. It does not give any fake look. So yeah, that is why. And then मैं स्पूली की मदद से उनको एक तरीके से सेट कर लिया था. Coming to the concealer, this one is from Swiss Beauty. It is not of my shade. It is lighter than my skin tone. I'm using it to highlight my brows. And for the dark circles, I have used Maybelline's concealer, which is of my shade. So basically, मैं brows वाला part थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे lighter रखना चाहती थी, जिससे कि वो highlight हो mainly. इस वजह से मैंने एक light shade use किया है अपने skin tone से. If you don't want to do that, you can completely skip the step. And जो आप concealer अपनी dark circles के लिए use करोगे या under eyes के लिए use करोगे, वही शेड आप यूज कर सकते हो फिर उसके लिए भी, लाइक ब्राउज के पास भी. Now for the foundation as well, I'm using Maybelline का foundation and इसको पहले मैंने अपने हाथ पे लिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे बेक कर रही हूँ and then I'm applying it on my face. So please do this step to avoid oxidizing or anything like that. And I always use this dot method to apply my foundation जिससे कुछ भी कम या ज़्यादा ना हो जाए. आई थिंक आई हैव नॉट मेंशन इट येट, लेकिन मैं साथ साथ ही डैम ब्यूटी ब्लेंडर पे मेकअप फिक्सर स्प्रे करती जा रही हूँ, जिससे मेरे को लास्ट में यूज़ करने का झंझट ना रहे एंड मैं भूलूँ नहीं, और जो मेरा फाउंडेशन कंसीलर वगैरह है वो साथ साथ ही सेट होते चले जाए मेकअप के साथ ही. मेरे बाल मेरे को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे थे, तो मैंने इनको पीछे टाइप कर दिया है. एनीवेज, नाउ कम्स द मेन स्टेप ऑफ दिस ट्यूटोरियल विच इज़ कॉन्टोरिंग. तो सबसे पहले मैं एक थिन ब्रश लेके, दिस ब्रश इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी बाय द वे एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो मैं सबसे पहले अपनी नोज़ को कंटूर कर रही हूँ एंड मैं वो बटन नोज़ वाला इफेक्ट देना चाह रही थी. सो या, दैट इज़ हाउ यू डू दैट. एंड देन सम बेसिक कंटूरिंग यूजिंग माई हैंड्स ओनली. जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ वही पैलेट है जिसमें कलर करेक्टर वगैरह भी गिवन है. सो या, इट्स अ गुड यूज़. बट इफ़ यू हैव ब्रश देन प्लीज़ यूज़ ब्रशेज. क्योंकि कंटूर को ब्लेंडर से ब्लेंड करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. बहुत ज़्यादा ना ऐसे रब करना पड़ता है. तो यस, मैंने बेसिक कंटूरिंग करी है हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस पे, जैसे कि फोरहेड वगैरह, चीक्स वगैरह, और थोड़ी बहुत जॉ लाइन के पास भी. ऑल्दो माई जॉ लाइन इज शार्प, आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग, बट येस, इट इज़ व्हाट इट इज़. तो बेसिक वैसे मैं नॉर्मली करती नहीं हूँ, बट मैंने आज यूज़ कर लिया है ऐसे ही जॉ लाइन के पास में, उसका कोई सेंस नहीं है. एंड देन आई एम यूजिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड इट आउट. इसको थोड़ा सा मुश्किल है ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना, लेकिन आई हैव डन दैट टू कीप इट सिंपल फॉर यू ऑल. इफ़ यू हैव ब्रशेज प्लीज़ गो अहेड विद ब्रशेज, क्योंकि ब्लेंडर से ब्लेंड करना, मैं अगेन कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है.
ब्लेंडिंग डन होने के बाद मैंने सेंटर ऑफ द नोज पे वही स्विस ब्यूटी वाला कंसीलर यूज़ किया जो लाइटर शेड का था टू हाईलाइट माई नोज थोड़ा सा। एंड देन वही सेम कंसीलर मैंने साइड ऑफ द चीक्स पे भी यूज़ किया है टू मेक द लुक क्लीनर, यू नो, जिससे मेरा फेस और ज़्यादा स्नैच्ड दिखे और जो मेरी कॉन्टूरिंग है वो और ज़्यादा क्लीन दिखे कि हाँ अच्छे से करी गई है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू अप्लाई कंसीलर कि आपको बहुत सारी लेयर्स नहीं चाहिए अपने फेस पे, तो आप डायरेक्ट जो फेस पाउडर होता है लाइक जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है उसको भी लगा सकते हैं। Then I'm baking my face by using Lakme's compact powder. Basically eyes पे जहाँ जहाँ creasing होती है and cheeks पे जहाँ पे concealer यूज़ किया था, concealer को basically set करने के लिए compact powder का यूज़ किया है। Doing this step is mandatory if you want non-cakey makeup look. And for the eyeliner, you need to make a sharp wing in the upward direction to uplift your makeup look. Basically वही बैडी वाला लुक चाहिए लाइनर में, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा शार्प बनाएंगे अपने eyeliner के विंग को, सो दैट जब हम आईज ओपन करें तो एकदम अपलिफ्टेड दिखनी चाहिए हमारी आईज। सो या इट्स लाइक दैट। आई कांट टीच यू हाउ टू अप्लाई eyeliner बिकॉज मैं अपना तो लगा लेती हूँ लेकिन मैं सिखा नहीं सकती कि eyeliner कैसे लगाते हैं। सो यप। Now coming to the blush, I'm using Insight का blush, not in the pink shade क्योंकि baddies do not blush, and इसका orangish सा shade यूज़ कर रही हूँ मैं, स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एंड उसको मैं चीक्स पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि चीक्स पे लगाने से चबी वाला लुक आता है, वी वांट बैडी लुक। इस वजह से मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया जिससे अगेन फेस को अपलिफ्टेड दिखाना है बेसिकली, सो इस वजह से। नाउ फॉर दी हाईलाइटर आई एम यूजिंग इनसाइट्स का हाईलाइटर। इसको मैं बटन इफेक्ट देने के लिए पहले हाफ ऑफ द नोज पे लगाया एंड देन एकदम टिप पे लगाया, सो इट्स लाइक दैट। एंड देन चीक्स पे लगाया, नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि ज़्यादा भी चमचम नहीं चाहिए इस वाले लुक में, दैट इज़ वाई। फॉर दी मस्कारा एट फर्स्ट आई एम यूजिंग मेबलिन का कर्ल अप वाला मस्कारा। बेसिकली 2 मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ मैं इस लुक में क्योंकि मैं कोई फॉल्सीज यूज़ नहीं कर रही हूँ। लाइक इफ़ यू हैव फॉल्सीज यू कैन अप्लाई, मेरे पास तो है ही नहीं, इस वजह से मैं 2 मस्कारा यूज़ करूँगी जिससे जो मेरी लैशेज़ हैं वो ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखें। तो पहले मैंने कर्ल अप मस्कारा यूज़ किया है एंड देन स्काई हाई मस्कारा यूज़ किया है जिससे कि मेरी फॉल्सीज कह रही हूँ, जो मेरी नेचुरल आई लैशेज़ हैं वो ज़्यादा बड़ी दिखें, ज़्यादा भरी भरी दिखें, क्योंकि ये भी एक मेन पार्ट होता है इस वाले ट्यूटोरियल का। सो या दैट इज़ वाई। Coming to the lips, to lip line my lips, I'm using Swiss Beauty का लिप लाइनर। इस बार मैंने थोड़ा सा आउटलाइन किया अपने लिप्स को जिससे वो थोड़े से ज़्यादा बड़े से दिखें। नॉर्मली आई डोंट आउटलाइन माई लिप्स क्योंकि आई डोंट लाइक इट, लेकिन इस लुक में मैंडेटरी था भाई क्योंकि थोड़े से बड़े दिखाने होते हैं अपने लिप्स को, इस वजह से थोड़ा सा आउटलाइन करेंगे, नेचुरल लाइन को फॉलो ना करके थोड़ा सा बाहर बाहर से लिप लाइनर लगाना होगा। फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग ज़ूडियो की लिपस्टिक, जो उनकी लव वाइट वाली कलेक्शन है उसमें से ब्राउन वाला शेड है, शेड मैं एग्जैक्ट स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दिस लिपस्टिक आई हैव यूज नायका की एक और लिपस्टिक विच इज़ इन दी शेड मद्रास काफ़ी। सो इस वजह से जो मेरे लिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहे थे, मतलब मेरे को ये वाला लिप कॉम्बो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट, दिस इज़ हाउ माई लिप्स आर लुकिंग, लुक एट दैट, काफ़ी बड़े, काफ़ी सुंदर। And with that our makeup stands complete. I hope you like this video. If you like it, do like, share and subscribe to the channel. I will meet you in the next one. Bye bye.